कल आपका लेक्चर जो है वो बीच में ऑफ हो गया था, है ना। देखते हैं ऑनटू और इनटू मैपिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल सी भाषा में अपन देखते हैं। अगर आपने मैपिंग किया, अगर इस तरह से आपने मैपिंग किया, चाहे वन वन हो चाहे मेनी वन हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैपिंग करने के बाद, मैपिंग करने के बाद मान लो, मैपिंग करने के बाद मान लो अगर सेट बी में अपन क्या करते हैं, सेट ए से सेट बी मैपिंग करते हैं, राइट। तो सेट ए से सेट बी मैपिंग कर रहे हो और मैपिंग करने के बाद अगर सेट बी में कुछ छूट गया, सेट बी में अगर कोई भी एक भी एलिमेंट छूट गया, है ना, तो फंक्शन कहलाता है इनटू। मैंने हेडिंग डलवा रखा है ऑन टू का, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इनटू, एक ही बात है यार, है ना। तो अगर एलिमेंट छूट गया तो इनटू। अब मैं इसको कैसे याद करता था बचपन में, ये जो बिंदु होता है ना, बिंदु डॉट, अगर ये डॉट छूट गया, बिंदु छूट गया तो इनटू फंक्शन। अब मैं इसको, है ना, ये देसी तरीका याद करने का, ध्यान से समझना। ये इनटू के ऊपर भी एक बिंदी रहता है ना, तो मैं इससे याद कर लेता था। स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर काफी दिक्कत जाती है, एज ए प्रो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि ऑन टू इंटू क्या होता है। एज ए बिगिनर आप ऐसे याद कर सकते हो कि इंटू के ऊपर डॉट होता है, तो एक भी डॉट अगर छूट गया इसका मतलब फंक्शन इंटू है, डॉट अगर नहीं छूटा तो फंक्शन ऑन टू है। क्लियर है सबको। इस भाषा को अपन अगर थोड़ा सा हाईफाई लैंग्वेज में लिखे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ओके, सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं। क्या होते हैं? कोडोमेन होते हैं। और जितने एलिमेंट मैप हो जाते हैं, जैसे ये और ये मैप हो गया, मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5। तो बेटा क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है आप आराम से बता सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके सामने ना दो एग्जाम्पल बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। तो लेट मी जस्ट इसको कट करने दो। और इसको पेस्ट करने दो। हाँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम ऐसा रखते हैं और एक डायग्राम कुछ ऐसा रखते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके। वन वन मैनी वन से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक फंक्शन इनटू है और एक फंक्शन ऑन टू है। तो देखो, अगर डॉट छूट गया तो इनटू, डॉट नहीं छूटा तो ऑन टू। थोड़ा हाईफाई लैंग्वेज में अगर इसको बोलेंगे अपन, तो होता क्या है, ये वाला फंक्शन जो है इसकी, चलो इधर आ जाओ, ये वाला फंक्शन जो है इसकी कोडोमेन क्या है? व्हाट इज द कोडोमेन? एनीवन, कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा जल्दी से, कोडोमेन क्या है इस फंक्शन का? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इज द कोडोमेन। अच्छा, इसी फंक्शन का रेंज क्या है? 1 2 3 4 5। अरे क्या बात है, मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी डॉट नहीं छूटेगा तो सबकी मैपिंग हो जाएगी। अरे सीधी सी बात है ना, अगर कोई भी नहीं छूटा तो सबकी मैपिंग, और सबकी मैपिंग हो गई तो जो कोडोमेन है वही रेंज कहलाएगी। कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज। अच्छा, मतलब ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि ऑनटू फंक्शन में जो कोडोमेन होता है वो रेंज के बराबर होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे अनमैप्ड नहीं रह जाएगा, सबके सब मैप हो जाएंगे। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि कोई ना कोई तो छूटना चाहिए, सबके सबकी मैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब इधर सिंपली आप ये कह सकते हो कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होते हैं। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, यहां पर कोडोमेन क्या है अपन कोशिश करते जानने की। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी पूरा होता है, ये सेट बी जो है ना, दिस इज कंप्लीट कोडोमेन। सेट बी में जो जो एलिमेंट है वो सबके सब कोडोमेन कहलाए जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ऐसे इक्वल नहीं बनाया, तो कोडोमेन हो जाएगा 1 2 एक्सक्यूज मी, सॉरी।
हाँ कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5। और रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोई बच्चा मेरी हेल्प करना चाहेगा? बताइए रेंज क्या होगा इस पर्टिकुलर केस? 1 2 3 1 2 3 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुए। अगर बराबर नहीं हुए तो फंक्शन कहलाएगा इनटू। ठीक है, फंक्शन कहलाएगा इनटू। और अगर बराबर हो गए तो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू। ठीक है, और कुछ मत लिख देना ना, चिंटू विंटू मत लिख देना, ऑन टू होता है। क्लियर है सबको? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए आज के बाद। ऑन टू फंक्शन मतलब होता है रेंज कोडोमेन बराबर। इनटू फंक्शन मतलब होता है कि एक ना एक बिंदु छूट जाएगा। ठीक है, अपन इसको देसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। एक ना एक बिंदु छूट जाना चाहिए। ठीक है, मतलब रेंज कोडोमेन बराबर नहीं होगा। इस बात को अंग्रेजी में लिख लेंगे अपन, लेकिन कोई फायदा नहीं है, हिंदी में समझ में आना चाहिए। अच्छा, ऑन टू मैपिंग को ना सर्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। तो अब अपन क्या बोलेंगे, ये जो ऑन टू फंक्शन है इसको अपन सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। और जो इनटू है उसको अपन क्या कहेंगे? नॉट सर्जेक्टिव। खत्म। तो थोड़े से जो टर्म्स है वो ज्यादा हो गए, याद करने के लिए हमारे पास टर्म्स थोड़े ज्यादा हो गए, बट कोई बात नहीं, आप यहां तक लिख के रखो। फिर अपन प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इफ अ फंक्शन, लिखिए, if a function f a to b is such that each element of, अच्छा रुको, each element in b, each element in set b क्या होता है? कोडोमेन होता है ना, यहां लिख लो ब्रैकेट में कोडोमेन। each element in set b is the f image, is the f image of at least one element, in set A. Then we say that f is a function of A onto B. ठीक है, f is a function of A onto B। यार कल आप लोग काफी लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, पता नहीं, कल 4 से 5 बच्चे जो है वो बार बार मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, रिकनेक्ट कनेक्ट रिकनेक्ट कनेक्ट। फिर कुछ बच्चे हो नहीं पाए थे। आई होप आपने देख लिया होगा लेक्चर, है ना? सानिका आप जैसे कल डिस्कनेक्ट हो गए थे कल भी, लावण्य आप भी डिस्कनेक्ट हो गए थे कल, राइट? आदित्य नायर आप भी डिस्कनेक्ट हो गए थे कल। लावण्य वाज प्रेजेंट, ओके। देखो ये तो अंग्रेजी में डेफिनेशन हो गई, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। मैंने आपको हिंदी में ये समझाया है कि एक भी डॉट अगर रह जाएगा दूसरे वाले सेट में तो फंक्शन क्या कहलाएगा? फंक्शन इनटू कहलाएगा। याद कैसे रखेंगे? आई के ऊपर भी डॉट होता है तो इनटू फंक्शन में डॉट छूट जाता है। ठीक है, जितना देसी उतना आसान। और एक भी डॉट नहीं छूटा तो ऑन टू फंक्शन रहेगा। अच्छा एग्जाम्पल लिखिए इसका। अब यार कोडोमेन है ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन में कोडोमेन आप कैसे निकालेंगे
हमको रेंज निकालना तो आता है। मैंने आपको एटलीस्ट 4 से 5 दिनों तक डोमेन और रेंज पूरा पूरा एटलीस्ट हमने 6 to 7 लेक्चर्स रेंज और डोमेन में ही डेडिकेट किया है ना। जस्ट अ मिनट। ओके सॉरी, आपका लेक्चर जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके आई बिलीव की रिकॉर्डिंग जो है वो रुकी नहीं है। अभी एक कोई बच्चा मेरे को कंफर्मेशन दे दो कि आवाज आ रही है। एनीवन ऑडिबल एंड विजिबल, अपन आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके देखो क्या होता है ना कि हमको क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे, कभी भी कोई फंक्शन दिया जाता है ना, चाहे आप एनसीईआरटी सॉल्व करो, चाहे आप एचएससी का बुक सॉल्व करो, चाहे आप सिंगेज सॉल्व करो, चाहे आप अरिहंत सॉल्व करो, चाहे आप जेई का पेपर सॉल्व करो, चाहे सीईटी का पेपर सॉल्व करो, फंक्शन का हमेशा डेफिनेशन जो होता है ना वो गिवन होता है। जैसे कि फंक्शन आपको ऐसा दिया होगा, लेट अस से आर टू आर, इसका मतलब क्या होता है, ये आर है डोमेन और ये आर है कोडोमेन, और रेंज अपन मेहनत से निकालते हैं। कोडोमेन जो है क्वेश्चन में गिवन होता है। कोडोमेन इज टोटली अप टू द मूड ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर का जो भी मूड होगा, जो उसका मन होगा, उसके हिसाब से वो कोडोमेन सेट करके आपको दे देगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? फंक्शन दो सेट के बीच में मैपिंग होता है, फंक्शन के बीच में दो सेट के बीच में मैपिंग होता है, तो जो सेट बी होता है ना वो कोडोमेन होता है। अब कोडोमेन निकालने का कोई प्रॉपर फॉर्मूला, तरीका या फिर रूल नहीं होता है। इट इज टोटली अप टू द मूड ऑफ एग्जामिनर। सुन लो अच्छे से, ये चीजें आपको मिलेगी नहीं कहीं पे भी। एक्चुअल में बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कोडोमेन आता कहाँ से। अरे भाई कोडोमेन मेरी मर्जी है यार, अभी मैं यहाँ पे आर प्लस लिख दूंगा कि क्या कर लोगे बताओ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन रेंज निकालना जो है वो अपनी मेहनत है। रेंज तो सारे हिंदुस्तान की जनता अलग से कैलकुलेट करेगी, है ना। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक फंक्शन ये डिफाइन करके देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है इसकी रेंज क्या होगी। कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन है, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन है आर। रेंज बताइए कोई भी मुझे, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक जाती है? पाताल लोक से आकाश लोक तक, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो रेंज भी आ जाएगा ऑल रियल नंबर। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? यस, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। और अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और अपन देखते हैं क्वेश्चन। मान लो मैं आपको अब देता हूँ आर से लेकर आर प्लस, ठीक है, और फंक्शन में आपको ये दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो क्या आप मेरे को कोडोमेन बता सकते हो? कोडोमेन तो कोई भी बता देगा। अगर कोई इंसान अगर अंधा नहीं है तो वो बता देगा कोडोमेन क्या है, आर प्लस। लेकिन रेंज निकालने के लिए अपने को मेहनत लगती है। यहाँ पर क्वेश्चन काफी इजी है। बताइए रेंज क्या होगा इसका? ई की पावर एक्स का रेंज क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी को अपन आर प्लस बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बोल सकते हैं, सही बात है। अच्छा, तो कोडोमेन और रेंज, कोड क्या हो गया, कोडोमेन और रेंज ये दोनों बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो फंक्शन फिर से ऑन टू कहलाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एफ आर प्लस से लेकर आर। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो डोमेन है ना, डोमेन, ये जनरली पहला वाला सेट जो होता है वो जनरली डोमेन होता है या फिर सबसेट ऑफ डोमेन होता है। कभी कभार क्या होता है ना कि पूरा पूरा डोमेन नहीं देख के अपन डोमेन का एक छोटा सा हिस्सा दे देते हैं कि चलो यार एक छोटा सा हिस्सा सॉल्व करवाने के लिए दे दिए, तो दिस आइदर दिस इज कंप्लीट डोमेन और अ सबसेट ऑफ ए डोमेन, बट ये को डोमेन रहेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है रेंज से। अब मान लो मैं आपको फंक्शन दे देता हूँ ln ऑफ एक्स। आपको बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको देखना है को डोमेन क्या होगा। को डोमेन हो जाएगा इसका आर के बराबर, और रेंज हो जाएगा इसका ln एक्स का रेंज क्या होता है बताइए जल्दी से मुझे। ऑल रियल नंबर ये होता है ना, हाँ सही बात है, माइनस। ये ऐसा ग्राफ होता है ln एक्स का, अगर आपको याद हो तो। आर प्लस होगा ना? ना बिल्कुल नहीं, अच्छा हाँ, वो डोमेन है। ये होता है ln एक्स का ग्राफ। ln एक्स का ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ट्रेवल करता है ना। भले ही उसमें अपन इनपुट जो है, इनपुट हम पॉजिटिव नंबर ही डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपको दुनिया भर के सारे नंबर मिल जाएंगे।
समझ में आ रहा है? अच्छा, कोडोमेन और रेंज बराबर है क्या? यस, दे आर इक्वल। कोडोमेन एंड रेंज दे आर इक्वल, तो इसलिए इट इज एन ऑन टू फंक्शन। अब आप बोलोगे सर सारे ऑन टू बता रहे हो आप तो। अरे वो ऑन टू की डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो ऑन टू बताऊंगा ना यार, अभी इनटू आएगा तो इनटू बताऊंगा। तो यहां तक लिख लो आप तीनों फंक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे बोर्ड एग्जाम, जेई, जेई मेंस, जेई एडवांस, कुछ भी ले लो आप, ऑन टू इनटू ये तो आता ही आता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब लिखो आप इनटू फंक्शन। मेरा तो बहुत मन होता है कि मैं सब शॉर्ट में लिखवा के खत्म कर दूं। इनटू फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? देखो, मैं तो इसको सीधे सीधे इतना ही याद करता हूं बस। इनटू फंक्शन मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। ठीक है, या फिर ये डोमेन का सबसेट होता है और ये तो कोडोमेन ही रहेगा। खैर मेरे को बस कोडोमेन से मतलब होता है, ये तो खैर आपको इसका टेंशन लेना ही नहीं है, कभी नहीं लेना है। तो इनटू फंक्शन मतलब क्या होता है? कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगी। इसी बात को अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे अपन, लिख डाले पक्का? चलो लिखो, इफ एफ मैप्ड फ्रॉम ए से लेकर बी इज सच दैट देयर एग्जिस्ट at least वन एलिमेंट। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही बात को अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। कम से कम एक बिंदु छूट जाना चाहिए, तो मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। क्या लिखूंगा आगे बताइए? इन सेट बी, इन सेट बी दैट इज कोडोमेन such that such that अरे रुको, इन कोडोमेन विच इज नॉट, ऐसा लिख लो, विच इज नॉट द इमेज, which is not the image of any element in domain, of any element in domain, then f of x is into function और into मैपिंग। ठीक है, हमें एग्जाम्पल सारे पता है, बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो बना देते हैं। मान लो ऐसा कुछ किया मैंने और यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो अनमैप्ड रह गए, इनकी मैपिंग हुई ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। एक फंक्शन में ऐसा कुछ देता हूँ आर से लेकर आर, मतलब डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स, सॉरी कर्ली ब्रैकेट एक्स, मान लो मैंने ये दे दिया। दूसरा एक फंक्शन में आपको और दे देता हूँ, आर से लेकर आर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तीसरा मैंने आपको कुछ ऐसा दे दिया, मान लो कि एफ है आर से लेकर आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तीनों फंक्शन जो है इनमें क्या चल रहा है अपन देखने की कोशिश करते हैं। अभी देखो यहां पर कोडोमेन क्या है? आर, और ये कर्ली ब्रैकेट एक्स जो है इसका रेंज सबको पता है ना।
कोडोमेन है अपने पास R. टेल मी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. 0 to 1. 0 to 1 रहेगा. तो क्या कोडोमेन और R रेंज बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल. तो इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू या इनटू? इनटू. सर 0 इंक्लूडेड होगा ना? 0 इंक्लूडेड होगा, बिल्कुल होगा. ठीक है, यहाँ सही कर देता हूँ. ठीक है. सॉरी सर, लेट हो गया, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, तो कोई बात नहीं. अभी जो लेट आया है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको. 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, 5 मिनट से भी कम. देखो, ऑन टू मैपिंग और इनटू मैपिंग में एक फर्क होता है. जब भी अपन मैपिंग करते हैं, ध्यान से सुनना है ना. 4-5 बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, इस कारण मैं बता रहा हूँ. ध्यान से सुन लो, मैं बता देता हूँ. मैपिंग अपने को पता है ऐसी होती है. दिस इज द फंक्शनल मैपिंग. अभी ये वाली मैपिंग में ना, या तो ऐसा होगा कि सेट बी के कुछ एलिमेंट छूट जाएंगे. कोई बात नहीं, छूट सकते, बिल्कुल फंक्शन में अलाउड है. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, सबकी मैपिंग हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है. तो अगर कोई भी एलिमेंट छूट गया है ना, कोई भी एलिमेंट अगर छूट गया तो फंक्शन इनटू कहलाएगा. और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा. इज दैट ओके? चलिए. अच्छा, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं. मैंने देसी ट्रिक जो बताया था कि आप ऐसे याद रखो कि कोई भी बिंदु, अगर यहाँ पे डॉट जो है ना, डॉट, कोई भी बिंदु अगर छूट जाए तो वो फंक्शन इनटू है. ये आई के डॉट से आप याद रख लिया करो कि आई के ऊपर डॉट होता है, तो कोई भी डॉट छूट जाएगा तो इट्स एन इनटू फंक्शन. डॉट नहीं छूटा मतलब सब मैप हो गए, सब मैप हो गए तो ऑन टू फंक्शन. इसको थोड़ा सा अपन हाई फाई भाषा में बोलेंगे अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो कोडोमेन होता है ये पूरे 1 2 3 4 5, है ना. और रेंज होता है सारे मैप्ड एलिमेंट. तो यहाँ पे तो सबकी मैपिंग हो गई, सबकी मैपिंग हो गई ना. तो रेंज भी 1 2 3 4 5 होगा और कोडोमेन भी 1 2 3 4 5 होगा. ऑन टू फंक्शन में हमेशा जो कोडोमेन और रेंज होगा वो बराबर होगा. तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. ओके. वेयर एज इनटू फंक्शन में क्या होगा कि कोडोमेन तो ये पूरा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है. लेकिन जो रेंज होगी वो होगी सिर्फ 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 की ही मैपिंग हुई है. तो कोडोमेन और रेंज की वैल्यू बराबर नहीं है, ये दोनों सेट बराबर नहीं है. तो इनटू फंक्शन में दोनों इक्वल नहीं होता है, ऑन टू में दोनों इक्वल होता है. तो इसी परिभाषा को बस मैंने अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पे. ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन. आप यूट्यूब पे से नोट डाउनलोड कर लेना और फिर उसको नोट कर लेना. अभी आप 2 पेज छोड़ दो, ठीक है. मोटा मोटा आप कितना छोड़ोगे देख लो अपने हिसाब से, 1 पेज या 1.5 पेज या 2 पेज छोड़ दो. मैं तो हमेशा ज्यादा ही छोड़ता था. खाली पेज रह जाएगा, उसमें कुछ भी लिख देना, गाने लिख देना शाहरुख खान के, ठीक है. तो अपन ने इतना तो देख लिया. अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको. ऐसे ही एक छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं, कॉमन एग्जांपल्स. बताना कौन कौन से फंक्शन इनटू ऑन टू है, ठीक है. मेरी हेल्प करो. यहां तक समझ में आया? अब देखो, मैंने आपको जो एग्जांपल दिए थे ऊपर, उन सब में अपन ने क्या करा है, ये कोडोमेन जो है ना ऐसे गिवन होती है. फंक्शन में हमेशा आपको ये गिवन होगा, एफ आर टू आर या एफ सम सेट टू सम सेट, हमेशा गिवन होगा. कोई भी किताब उठा लो आप, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन गिवन होना जरूरी है. तो फंक्शन की डेफिनेशन अगर गिवन है तो ये जो सेकंड वाला होता है ना, ये कोडोमेन होता है. और रेंज अपन मेहनत से निकालते हैं. रेंज निकालने के लिए अपन ने 2-4 दिन तक रेंज निकाली थी, अगर आपको याद होगा तो. 3 दिन तक डोमेन और 3 दिन तक रेंज अपन ने निकाली थी. सबको याद है? तो रेंज अपन देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन की रेंज क्या होती है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. ये क्या है? ई की पावर एक्स. ई की पावर एक्स की रेंज होती है 0 से लेकर इंफिनिटी. याद आ रहा है पक्का? और यहाँ पे एल एन एक्स ग्राफ बनाया मैंने, पता लोग से स्वर्ग लोग पूरा जाता है, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. तो इसकी रेंज, इसकी रेंज और इसकी रेंज आप लिख लो और चेक कर लो कि क्या ये कोडोमेन के बराबर है. जैसे इस केस में बराबर है, गुड. इस केस में भी बराबर है, अच्छी बात है. और इस केस में भी बराबर है, अच्छी बात है. तीनों में बराबर है, मतलब तीनों में कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसलिए ऑन टू. और यहाँ पर बराबर नहीं आएगी तो इनटू. और एग्जांपल देखते हैं. बेटा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. एक फंक्शन है, जस्ट अ मिनट. ओके ओके, वी हैव अ फंक्शन और उसको मैं दे देता हूं r से लेकर r तक, ठीक है. और वो फंक्शन है ये. अच्छा, ये जो मैंने r से r दिया है ना, ये मेरी मर्जी है. अरे ये मेरे मूड के ऊपर है. मैं चाहूँ तो यहाँ r प्लस लिख दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे. लेकिन मैं हमेशा सोच समझ के, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि जो एक्चुअल में रेंज आएगी फंक्शन की, उसका सुपर सेट लिखना होता है ना.
मतलब आप इतना दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल भी मत लगाओ, मैं आपको बस हल्का सा बता रहा हूँ कि ये चीज आपको कैलकुलेट नहीं करनी होती, एक क्वेश्चन में गिवन होता है। मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया 3x³ + 4x² + 3x - 7, है ना, ये क्यूब है 3x³। ठीक है, अब बताइए फंक्शन ऑन टू है या इनटू है? पहला एग्जांपल। सेकंड, f(x) = ऑल रियल नंबर से लेकर सेट z, z का मतलब होता है इंटीजर, है ना। और मैं आपको अगर ये फंक्शन दे देता हूँ f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, बताइए ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू है? सेकंड वाला ट्राई करो और फर्स्ट वाला ट्राई करो। एक और दे देता हूँ, 3 हो जाएंगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। f(x), अरे मैंने इक्वल लगा दिया है गलती से, इसको है ना आप डॉट डॉट कर देना, हमेशा इसका नोटेशन ऐसे ही होता है। तो ये दे दिया r से लेकर r, और f(x) में आपको दे देता हूँ 5x² प्लस, चलो 5x² मत करो, इसको थोड़ा चेंज कर देते, 5x⁴ प्लस 7x³ प्लस 3। ओके, तीनों चेक करो और बताइए, आप में से हर बच्चा बता सकता है। पहली बात तो इसकी रेंज क्या होगी, फर्स्ट वाले की रेंज क्या होगी? कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन है, ऑल रियल नंबर। रेंज कोई भी मेरी मदद करेगा? रेंज ऑफ ए क्यूबिक फंक्शन क्या होती है? -∞ to +∞. यस, मैं आपको सिखा चुका हूं, जितना भी ऑड डिग्री, मैं 3 बार बोल रहा हूं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है? हमेशा -∞ से इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या होगी? -∞ से इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। तो क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है? यस, दे आर इक्वल। इसका मतलब फंक्शन क्या है? ऑन टू है। ठीक है, अद्वैत आपने तीनों सही बताए। यहां पर देखते हैं कोडोमेन क्या है। कोडोमेन इज ऑल इंटीजर, अच्छा सॉरी कोडोमेन इंटीजर है, ये z का सेट होता है, इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। कभी कभी इसको अपन i लिखते हैं, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा z डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर। रेंज क्या होगी बताइए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है? सारे इंटीजर ही आते, आप कुछ भी डालो आपको इंटीजर ही मिलेगा ना यार। आप यहाँ पे 3 डालो इंटीजर मिलेगा, 3.1 डालो तो भी इंटीजर मिलेगा, 4.1 डालो तो भी इंटीजर मिलेगा, -4.1 डालो तो भी इंटीजर मिलेगा, 5.9999 डालो तो भी इंटीजर मिलेगा, कुछ भी डालो आपको दुनिया भर के सारे इंटीजर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो कोडोमेन है और वो रेंज के बराबर आ गई है, तो इसलिए ये भी ऑन टू हो जाएगा। इधर आ जाइए। अच्छा, ये क्या है? ऑड डिग्री नहीं है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज जो भी होती है, अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या इसकी रेंज होगी, या रेंज निकालना जरूरी भी है या नहीं है? कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, रेंज आई डोंट नो व्हाट इज रेंज, बट मैं आपको ये बता चुका हूं कि इट इज सबसेट ऑफ आर। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगी, विल नॉट बी इक्वल, तो ये इनटू कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। तो ये एक सेट जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। मान लो मैं आपको देता हूँ फंक्शन जो है वो r से r तक वेरी कर रहा है, और यहाँ पर मैं आपको है ना डराने के लिए, सिर्फ डराने के लिए ये वाला एक फंक्शन देता हूँ 5x⁹ 5x⁴ कर लो, थोड़ा और डर जाओ, या चलो थोड़ा और डरा देता हूँ मैं 1001 प्लस 2x⁴ में 987। ये पहला स्टेटमेंट देखकर ही आप बता दोगे कि क्या आएगा, जैसे मानव ने बता दिया, आर्या ने बता दिया। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² मान लो और 5। मेरा ज्यादा लिखने का मन नहीं करता है, तो बताइए ये वाला फंक्शन ऑन टू है या इनटू है? पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, यस। ऑड डिग्री या इवन डिग्री? ऑड, क्योंकि 1001 जो है इसका हाईएस्ट पावर है, तो वही डिग्री होगा। डिग्री ऑड है इवन है? ऑड है। अगर डिग्री ऑड है, तो इसका रेंज आप आंख बंद करके लिख दो, ऑल रियल नंबर होगा। और कोडोमेन तो अपने को क्वेश्चन में गिवन होता है, कोडोमेन में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, गिवन है क्वेश्चन में, तो कोडोमेन भी आर होगा। क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है? यस, दे आर इक्वल। इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा या इनटू? ऑन टू कहलाएगा। खत्म, सबका आंसर सही था। तो इसको आप है ना चाहो तो फिर से लिख दो नोट पे, नोट या फिर रिमाइंडर लिखो अपनी भाषा में। यहाँ पे लिखो डिग्री बोल रहा हूँ, रेंज ऑफ
all odd degree polynomials is equal to y belongs to R, or range of all even degree polynomials is subset of R. डन, पक्का? चलिए, अच्छा एक और बात है, लिखो नोट, ये वाला फर्स्ट बोल दो और ये सेकंड मेरे साथ साथ लिखो। अगर कोई फंक्शन ऑन टू हो गया तो वो इनटू नहीं हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। लिखो, if a function is onto, it cannot be into and vice versa. तो अब है ना, हम लोगों ने 4 तरह के फंक्शन पढ़ लिया। पहला ऑन टू इनटू, ठीक है, और उसके पहले क्या पढ़ा था अपन ने? वन वन मैनी वन। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? वन वन मैनी वन, ऑन टू इनटू। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, मेरी हेल्प करना है यहाँ पे आप लोग, कि ये एक दोनों ग्राफ जो है इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, मैपिंग जो है ना, इनको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है, और इनको छोटा कर दिया। और एक और मैपिंग मैं यहाँ से चिपका देता हूँ, ये वाली। अब अपन कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट नहीं समझा? अरे इसमें समझने का क्या है यार, कोई फंक्शन ऑन टू हो गया तो वो इनटू नहीं होगा, फिर हमेशा ऑन टू ही रहेगा। ऐसा मत सोचना कि फंक्शन ऑन टू भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है, यही तो है। अगर फंक्शन ऑन टू हो गया मतलब उसका रेंज और कोडोमेन बराबर है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मैं तो लिखवाना भी नहीं चाह रहा था, बट लिखवा दिया। अच्छा चलो, ये वाला फंक्शन जो है वो इनटू है क्योंकि यहाँ पे बिंदु छूट गया है। ये वाला फंक्शन ऑन टू है क्योंकि एक भी बिंदु नहीं छूटा है। ये वाला इनटू है या ऑन टू है? इनटू है, राइट। अच्छा दूसरी बात, ये पहली बात तो हो गई, मैंने इनको ऑन टू लिख दिया। अब इनके मैं ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नेम जो होते हैं वो यूज कर रहा हूँ। आप मेरे को ये बताओ बच्चों कि चलो पहले सिंपल नेम यूज करते हैं अपन। ये इनटू है, ये ऑन टू है, और ये भी इनटू है। दूसरी बात, ये पहला वाला फंक्शन वन वन है या मैनी वन है? मैनी वन। मैनी वन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनटू एंड मैनी वन। दूसरा वाला फंक्शन वन वन है या मैनी वन है? वन वन। वन वन है, राइट। तो ऑन टू एंड वन वन। और तीसरा वाला फंक्शन क्या है? मैनी वन। ये भी मैनी वन है, इनटू एंड मैनी वन, ठीक है। अच्छा ऑन टू एंड वन वन करके एक और एग्जांपल अपन बना सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू भी हो और वन वन भी हो। वो तो बना ही चुका हूँ, ऑन टू और मैनी वन मेरा कहने का मतलब है ना। तो मैं एक और छोटा सा ग्राफ यहाँ पे छाप देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर फन। तो इसको थोड़ा सा इधर करने का, हाँ एक और बना लो यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, सही कर रहा हूँ मैं इसको। यस, ये ए से बी तक मैपिंग है, और इस फंक्शन को मैं ना ऑन टू बना दूंगा। देखो सारे बिंदु हटा दिए मैंने, ये ऑन टू बन गया, जादू। तो अब ये क्या है? ओहो काफी ज्यादा मार्जिन छूट गई ना इधर, ऐसा कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं,
उसका पीडीएफ अच्छा नहीं आएगा। ओके तो ये वाला फंक्शन अब ऑन टू है और मेनी वन है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि ऑन टू इनटू और वन वन मेनी वन ये दोनों अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है ना। फंक्शन ऑन टू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, और वन वन मेनी वन कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन है, ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन है कि फंक्शन ऑन टू भी हो गया और मेनी वन भी हो गया। ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया। तो अपन है ना इसको फाइनली कंक्लूड करके ऐसा लिख देते हैं, अ फंक्शन कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। अ फंक्शन कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। क्या क्या टाइप हो सकते हैं? पहला टाइप ये हो सकता है कि फंक्शन वन वन हो और ऑन टू है, वन वन एंड ऑन टू। दूसरा फंक्शन वन वन है एंड इन टू है। तीसरा फंक्शन मेनी वन है मेनी वन के साथ ऑन टू, और फंक्शन मेनी वन है और इन टू। ठीक है, अच्छा चलिए इसको ना अपन थोड़ा सा और साइंटिफिक नेम से लिखने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक नेम का मतलब मैथमेटिकल नेम। अच्छा वन वन का मैंने कल एक नाम बताया था आपको। वन वन मतलब क्या होता है? एक एक इंजेक्ट होता है, ये जैसे एक से एक इंजेक्ट हो रहा है ना, एक से एक इंजेक्ट हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन हाईफाई भाषा में इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको आई कैन राइट एज इंजेक्टिव एंड, इसको भी क्या लिख सकते हैं? इंजेक्टिव एंड। अच्छा ऑन टू फंक्शन का एक नाम मैंने आपको आज बताया था, क्या नाम बताया था? थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना स्टार्टिंग में। सर्जेक्टिव बताया था मैंने आपको, याद है? सर्जेक्टिव। तो ऑन टू दिखेगा तो उसको अपन सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोल दो या बट नॉट सर्जेक्टिव बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, अब ये ग्रामेटिकली सेंस बनाए या नहीं बनाए, मैथमेटिकली इट मेक सेंस। अब मेनी वन को अपन क्या बोलते हैं? अब देखो फंक्शन अगर एक से एक इंजेक्ट हो रहा है तो इंजेक्टिव, अगर एक से एक इंजेक्ट नहीं हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? नॉट इंजेक्टिव। तो यहाँ बोल दो नॉट इंजेक्टिव। और ऑन टू, ऑन टू को अपन ने अभी भी सीखा था, सर्जेक्टिव। ठीक है, अच्छा मेनी वन को अपन क्या बोलते हैं? नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। और इनटू को हम क्या बोलते हैं? नॉट सर्जेक्टिव। ये वाले जो रेड कलर से लिखा है ना मैंने, ये स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत जाती समझने में, बट कोई बात नहीं, आपको सब याद हो जाएगा। अपन इसका एक समरी लिखेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा भाई, नाम है। ठीक है, तो वन वन को अपन क्या ऐसे याद रखा करो, एक से एक इंजेक्ट हो रहा है, वन टू वन इंजेक्ट हो रहा है तो इंजेक्टिव। ओके, और मेनी वन को आप बोल दोगे नॉट इंजेक्टिव, खत्म। अच्छा, जो फंक्शन इंजेक्टिव होते हैं और सर्जेक्टिव भी होते हैं ना, उनका एक और नाम होता है मार्केट में, जिसको अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, ये सारे टर्म यूज होते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। एज अ बिगिनर अपने को ऑब्वियसली दिक्कत जाएगी, क्योंकि नई चीज है, नई चीजों में हमेशा दिक्कत जाती ही है। बट आप लिखो, आपको सब याद हो जाएगा। ये बाइजेक्टिव बहुत ज्यादा यूज होता है, बोर्ड एग्जाम में भी यूज होता है और जेई में भी यूज होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है और जो फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, देखो ऐसे याद रख लो ना, दोनों है, दोनों है मतलब बाय।
बाइजेक्टिव है। बाय का मतलब टू तो होता है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो बाइजेक्टिव है ना, इसका एक और नाम होता है मार्केट में लास्ट, जिसको अपन बोलते हैं इन्वर्टिबल, ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का टेंशन मत लो, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन इसके ऊपर। यहीं से आपके इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का स्टार्ट होता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी फंक्शन का इनवर्स अपन तभी निकाल सकते हैं जब वो इंजेक्टिव भी हो और वो सर्जेक्टिव भी हो, दोनों होना चाहिए, तब जाके उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अभी इनवर्स क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे। चलिए, ये वाला जो मैंने आपके सामने टेबल बनाया है इसको अच्छे से लिख डालो सबसे पहले। दूसरा, हम लोग एक समरी लिखते हैं, उस समरी में हम लोग ये लिखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी या कैसे अपन इसको रिवाइज करेंगे। ओके, चलो अब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे कहाँ गया, मैं आपको समराइज करा देता हूँ। समरी लिखिए मेरे साथ, समरी। समरी ये है कि आपको इंजेक्टिव फंक्शन दिखाई दे तो इसका मतलब सिंपली 1 1, एल्स नॉट इंजेक्टिव, है ना? मतलब ये मेनी वन वाली बात हो गई। और अगर अपन सर्जेक्टिव की बात करते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है 1 1, और सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है सिंपली ऑन टू। ठीक है, मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बस ये फाइनल समरी है। इसको लिख डालो आप। इंजेक्टिव मतलब 1 1, तो जो फंक्शन इंजेक्टिव है 1 1, जो 1 1 नहीं है वो नॉट इंजेक्टिव, खत्म। अच्छा, और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, मतलब ऑन टू फंक्शन को आप क्या बोलोगे सर्जेक्टिव, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको आप क्या बोलोगे नॉट सर्जेक्टिव, खत्म। मतलब इनटू फंक्शन को अपन नॉट सर्जेक्टिव बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल के बारे में, आपके सामने बात कराता हूँ। बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल, ठीक है। अच्छा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है दोनों, दोनों मतलब फंक्शन 1 1, सॉरी मैं 1 1 नहीं लिखता हूँ, थोड़ा साइंटिफिक टर्म को ज्यादा यूज करते हैं। फंक्शन इंजेक्टिव भी होना चाहिए एंड सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, दैट इज फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है एक से एक इंजेक्ट होना, और सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है रेंज का वैल्यू कोडोमेन के बराबर होना, मतलब ऑन टू कोडोमेन। ओके, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है उसका इनवर्स लिखना पॉसिबल है, तभी आप इसका इनवर्स लिख सकते हो। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी आप उसका इनवर्स लिख सकते हो, मतलब इनवर्स इसी केस में पॉसिबल होता है। अगर फंक्शन दोनों है तो ही इनवर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं,
देखना आपको एक बार में समझ में आएगा। पहले अपन समझते हैं इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब ये होता है, सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। मान लो ये वाला एक फंक्शन बनाया मैंने आपके सामने, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने। पहली बात तो क्या एक फंक्शन वैलिड, क्या ये फंक्शन वैलिड? यस इट इज वैलिड। एक और फंक्शन बनाता हूं मैं, है ना। तो लेट अस ड्रॉ वन मोर फंक्शन। ओके, ये वाला फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है कि उल्टा मैप करना। जैसे कि ए से लेके बी तक मैप करा तो उसको अपन एफ रूल कहेंगे, फंक्शन रूल कहेंगे। लेकिन इसी फंक्शन का अगर उल्टा मैपिंग कर दिया, मतलब मैंने बी से लेकर ए मैपिंग कर दिया, समझ में आ रहा? बी से लेकर ए मैपिंग कर दिया तो उल्टी मैपिंग कैसे दिखाई देगी? उल्टी मैपिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी, देखना है ना। उल्टी मैपिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी, बी से लेकर ए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अब उल्टी मैपिंग में ए बी सी डी ई इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? और ये 1 2 3 4 5 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब बताओ, ए की मैपिंग 1 से थी, बी की मैपिंग 2 से 3, सी की 3 से, डी की 4 से और ई की 5 से। इज इट ओके? ये इसकी उल्टी मैपिंग हुई। अब इसकी उल्टी मैपिंग बनाते हैं। पहली बात तो ये जो मैंने उल्टा मैपिंग करा है, अब वो बी से लेकर ए है, इसको अपन क्या कहेंगे? एफ का उल्टा मतलब एफ इनवर्स कहेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। एफ इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है कि एफ की पावर में -1 है, ये मत सोचना कि एफ की पावर में -1 है। ये बस एक लिखने का तरीका होता है। आपको यहाँ से एक हिंट मिल जाएगा कि अच्छा एफ की जो मैपिंग है वो अब उल्टा कर दिया है। पहले अपन ए से बी मैप कर रहे थे, अब बी से ए कर रहे हैं। अच्छा बी से ए मैप करा मैंने, तो ये वाला जो फंक्शन बना है मेरे सामने, इसको ध्यान से देखना है ना। इसको मैप करते हैं 1 2 3 4 और इसको मान लो मैंने लिख दिया ए बी सी। अच्छा यहाँ पर मान लो एक आध डॉट भी छूट गया है, 2 डॉट छूट गए, ठीक है। तो मैं उनको नाम अच्छे से देता हूँ। ये जो है वो है ए बी सी डी ई। अब इनका उल्टा मैपिंग करोगे अगर आप, तो ए बी सी डी ई, मतलब इसको बस आपको रिवर्स करके ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। तो बताइए ए की मैपिंग किसके साथ थी? 1 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ, और ए की मैपिंग 2 के साथ, और बी खाली छूटा था। सी की मैपिंग कर दिया अपन ने 3 के साथ, डी की मैपिंग कर दिया अपन ने 4 के साथ, और ई की मैपिंग हुई नहीं है। मेरे को बताइए, ये बी से ए दोनों फंक्शन के मैंने इनवर्स बनाए। ये फंक्शन जी का इनवर्स है, यहाँ पे जी इनवर्स लिख जी, ये जी था और ये जी इनवर्स। अब आप मेरे को बताइए, ये बताइए कि कौन से फंक्शन का इनवर्स जो है वो वैलिड है? कौन सा फंक्शन वैलिड है, एफ इनवर्स या जी इनवर्स? F inverse. क्यों? जी इनवर्स में देखो, पहली बात तो क्या हो रहा है, एक के दो लफड़े आ गए। दूसरी बात, यहां पर डॉट छूट गया। अरे डोमेन में तो डॉट छूटना ही चाहिए, को डोमेन में छूट जाए तो चलता है। तो आपको एक चीज समझ में आया कि इस चीज से अगर अपने को बचना है तो हमेशा आपकी मैपिंग जो होती है ना वो इंजेक्टिव होनी चाहिए, 1 से 1। हमेशा मैपिंग अगर 1 से 1 होगी तो इसकी उल्टी मैपिंग भी 1 से 1 आएगी। अगर मैपिंग मैनी वन हो गया ना तो उल्टा मैपिंग जो होगा वो गलत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैनी वन था, मैनी वन चलता है लेकिन उल्टे में क्या हो जाएगा, एक के दो लफड़े हो जाएंगे, ये गलती हो जाएगी, ये फंक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखना है, दैट फंक्शन शुड बी डेफिनेटली 1 1 एंड ऑन टू। मतलब यहाँ पर डॉट भी नहीं छूटना चाहिए। अगर डॉट छूट गया ना तो उल्टे में, उल्टा फंक्शन बनाओगे ना अगर, तो पहले वाले सेट में डॉट छूट जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो मतलब इसका इनवर्स जो है वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। दैट इज उसका, इसका इनवर्स जो है वो फंक्शन ही नहीं है, इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। तो वैलिड फंक्शन होना है अगर, तो फंक्शन इनिशियली 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स भी जो आएगा वो वैलिड होगा। इसीलिए इसीलिए जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसको अपन इन्वर्टिबल बोलते हैं, क्योंकि उनका इनवर्स बनाना पॉसिबल होता है, ठीक है। ये मैं आपको समझा दिया। अगर मैंने, अब आपको अगर समझ में आ गया
तो आपको याद रहेगा कि 1 1 ऑन 2 का ही इनवर्स पॉसिबल होता है, इसीलिए अपन उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं। ठीक है, खैर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की जो थ्योरी है वो अपन बहुत डिटेल में आराम से देखेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, जो पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, क्या आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे? मैं ओरली अगर उसको रिवाइज कराऊं, मैंने आपको पढ़ाया फंक्शन दो तरह के होते हैं, कल मैंने पढ़ाया था 1 1 मेनी वन। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव, और मेनी वन का नॉट इंजेक्टिव, खत्म। ठीक है, और आज अपन ने पढ़ा ऑन टू इनटू। ऑन टू मतलब क्या होता है? रेंज और कोडोमेन बराबर हो, इनटू मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगी। अच्छा, फंक्शन को ऑन टू अगर बोलते हैं अपन तो उसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, तो इनटू का नाम क्या हो जाएगा? नॉट सर्जेक्टिव, खत्म। ये चार चीज अपन ने पढ़ी है। जितना ज्यादा आप खाली समय में रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फेमिलियर होगे, क्योंकि कभी भी अपन नई चीजें पढ़ते हैं ना तो उसको ग्रास्प करने में टाइम लगता है। एग्जाम्पल ऑन क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफाई एज 1 1 ऑन टू 1 1 into many one on to many one into। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है आर से आर। अरे क्वेश्चन देते ही क्वेश्चन आपने देखा और आपको समझ में आ गया कि कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। ओके, एफ ऑफ एक्स में दे रहा हूं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। सबसे पहले आप क्या किया करो, आपको 1 1 और मेनी वन बनाना है, बताना है। 1 1 और मेनी वन लिखने का तरीका कल अपन ने सीखा था बच्चों, याद है सबको? क्या तरीका था? dy बाई डी एक्स मेथड या फिर ग्राफ। क्या ये ग्राफ बना सकते हो आप? मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं बना पाएगा ये ग्राफ, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ आता है, e की पावर माइनस x का ग्राफ भी आता है, लेकिन दोनों के एडिशन का ग्राफ अपने को नहीं आता है। तो अपन क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स मेथड से देखते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अच्छा, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को 1 1 मेनी वन देखना है। तो चलो पहले क्या करते हैं, 1 1 मेनी वन, तो मैं y डैश निकाल देता हूँ। y डैश क्या आएगा? e की पावर x का डेरिवेटिव आएगा e की पावर x, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा? कोई मुझे बताना चाहेगा? माइनस e की पावर x। हाँ, माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, अभी आप लोगों ने अगर चेन रूल नहीं पढ़ा है, आपने अगर चेन रूल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत जाएगी समझने में, अदरवाइज अपने को समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात देखते हैं अपन, चलो यार, ये ना देखकर एकदम पता नहीं चल रहा है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखकर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। इसकी रेंज क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी ही होगी, लेकिन वही है कि मैं आपको है ना एकदम अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा ये चीज कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एक काम करते, थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ मैं। देखो, आसान तरीका ये है, dy बाई डी एक्स मत करो, उससे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बट क्या है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, सबसे पहली बात तो आप x की जगह अगर 1 डालोगे, x की जगह 1 डालोगे तो आपको y क्या मिलेगा? y मिलेगा e की पावर में 1 प्लस e की पावर में माइनस 1, चेक कर लो। और अगर आप x की जगह -1 डालोगे, x की जगह अगर आप -1 डालोगे तो y क्या मिलेगा आपको? अरे चेक करो, यहाँ पे अब x की जगह -1 डालो, यहाँ भी -1 डालो, तो आपको क्या मिलेगा? e की पावर में -1 प्लस e की पावर में +1, दोनों सेम मिल रहा है, मतलब सेम इनपुट। अगर आपने 1 और -1 डाला तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? e की पावर में 1 प्लस e की पावर में -1, और यहाँ पर भी वही आउटपुट मिल रहा है। हो गए ना? अरे दो अलग अलग इनपुट जो 1 और -1, उन दोनों के सेम आउटपुट आ रहे हैं, तो मेनी वन हो गया, क्या दिक्कत है? सेम विल हैपन एट 2 एंड -2। आप x की जगह 2 और -2 डालोगे, अदरवाइज बताता हूँ मैं, जो आपने मेरे से डाउट पूछा है ना वो मैं बताता हूँ आपको, वो रेंज के लिए यूज करेंगे अपन। डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो वो सही है, उसमें एक गलती है लेकिन, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 2 और -2 डालोगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर में
2 प्लस ई की पावर में -2, और ये आ जाएगा ई की पावर में -2 प्लस ई की पावर में +2। देखो सेम आउटपुट मिल रहा है आपको, 3 और -3 पे भी सेम आउटपुट मिलेंगे। अरे भाई साहब, दो इनपुट पर आपको सेम आउटपुट मिल गए, इसी को तो मैनी वन कहते हैं। बिना डिफरेंशिएशन के अपन ने इसको सॉल्व कर लेना है, तो फंक्शन तो मैनी वन है, फंक्शन तो मैनी वन है। 1 और -1 पे सेम आउटपुट आ रहा है, 2 और -2 पर आपको सेम आउटपुट मिल रहा है, एंड सो ऑन। फंक्शन इज डेफिनेटली मैनी वन। तो मैनी वन को अपन, मैनी वन का दूसरा नाम क्या होता है, चलो वो लास्ट में लिखेंगे ना, पहले मैं आपको मैनी वन, अब ऑन टू इंटू की बात करते हैं। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ये e की पावर -x को ऐसा लिख दूं मैं, 1 बाई ई की पावर x। कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा आपने, जो नेगेटिव पावर होता है 1 बाय होके आ जाता है। अच्छा, इसका रेंज आप बता सकते हो मेरे को, am ग्रेटर देन gm से बता दोगे आराम से, इसका रेंज आप आराम से बता दोगे। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। तो आप ये बता सकते हो कि इसका रेंज जो होगा वो 2 से लेकर इंफिनिटी आएगा। मेरे ख्याल से जो भी बच्चा थोड़ा सा भी अगर एम जी एम जानता है वो बता देगा। लेकिन अद्वैत आपने ये लिखा था इसमें, आपका डाउट जो था वो ये था माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। हाँ, ये नेगेटिव नहीं आएगा ना, अगर ये नेगेटिव चाहिए तो इन दोनों को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर आपको एम जी एम नहीं आता है तो मैं अभी सिखा देता हूँ आपको, आसान भाषा में सीखो। ई की पावर एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आप ऐसा देख लो कि ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, मतलब इसका रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और कोडोमेन देखो क्या है, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होते ना, लेकिन इसके रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर आएगा? नहीं आएगा। ऐसे देख के कर लो भाई, अरे बहुत सारे तरीके भाई। तो ये आ गया रेंज, दिस इज रेंज। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा कोडोमेन। ऑल रियल नंबर लिखना चाहो तो आप लिख लो। तो रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है तो कोई ना कोई तो छूट जाएगा, और छूट जाएगा अगर तो इनटू या ऑन टू। इनटू, तो फंक्शन क्या आया अपने पास, फंक्शन आया मेनी वन इनटू। तो मेनी वन जो फंक्शन है उसका दूसरा नाम क्या होता है? वन वन को अपन बोलते हैं इंजेक्टिव, तो मेनी वन को अपन क्या बोल देंगे? नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, तो इनटू को क्या बोलेंगे? नॉट सर्जेक्टिव। नॉट सर्जेक्टिव। आप इसको प्रॉपर ग्रामर में लिखना चाहते हो तो इसको आप लिखोगे नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, लिखो यहां तक। सर e की पावर -x का ग्राफ कैसे बनेगा? e की पावर -x का ग्राफ देखो इधर, e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता था। अब आपको ये देखना है कि अब जो अपन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ग्राफ ऐसा बनता था ना, अब ये सेम ग्राफ नेगेटिव के लिए बनेगा। और नेगेटिव x के लिए मतलब ये रहा नेगेटिव x के लिए ग्राफ बनता था ऐसा। ये सेम ग्राफ अब पॉजिटिव x के लिए बनेगा। तो अब ना ग्राफ को ऐसे उल्टा कर दो, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको ये चीज, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ये हो जाएगा e की पावर -x का ग्राफ। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि जो काम पहले नेगेटिव इन्फिनिटी पर हो रहा था अब वही काम पॉजिटिव इन्फिनिटी पर होने लगेगा। और जो काम पहले पहले पॉजिटिव इन्फिनिटी पर होता था अब वो काम नेगेटिव इन्फिनिटी पर हो जाएगा। एक माइनस लग जाने से क्या हो जाता है ना, ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाता है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा वो सही है, बट उसके लिए हम एक पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, प्लेइंग विद ग्राफ्स। ठीक है, तो उसमें मैं आपको जरूर ये सब पढ़ाऊंगा। बट ये रेड वाला जो ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर में -x। ठीक है, ब्लैक वाला नहीं है, ब्लैक वाला e की पावर x का। तो मैं आपको है ना, ये रेड वाला ग्राफ है e की पावर में -x, और ये ब्लैक वाला तो मैंने बस रेफरेंस के लिए बना रखा है, इसको आप मिटा दो यहाँ से। ये तो बस रेफरेंस के लिए बना रखा है, आप कंपेयर कर सको। ठीक है, जस्ट फॉर कंपैरिजन। ठीक है, तो मैं उसको रहने देता हूँ यहाँ पे ऐसे। आगे बढ़ते हैं।
एफ आर टू आर, है ना, फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट आप बता देंगे मुझे। देखो सबसे पहले अंडर रूट देखते ही मैं समझ गया कि इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। आंसर नेगेटिव नहीं आएगा तो रेंज जो भी आएगी, आई डोंट केयर क्या आएगी, ऐसे मुझे पता है क्या आएगी रेंज, लेकिन रेंज जो भी आएगी वो ऑल रियल नंबर तो नहीं होने वाली है। ये चमक रहा है आपको? तो इसकी रेंज, अच्छा पहली बात तो इसकी रेंज होगी क्या, वो अपन निकाल लेंगे, लेकिन जो भी होगी इट वोंट बी इक्वल टू कोडोमेन। तो कोडोमेन रहेगा ऑल रियल नंबर। और रेंज, क्या आप मुझे रेंज बता सकते हो इसका क्या होगा? देखो मैं ही बता देता हूँ। y बिलोंग्स टू 1 से लेके एक्स स्क्वायर का रेंज होता है 0 से इंफिनिटी तक। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कम से कम 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी होगा। 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 1 प्लस इंफिनिटी हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो रेंज हो जाएगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक का अंडर रूट। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, -1 नहीं आता है, और इंफिनिटी का अंडर रूट इंफिनिटी ही आएगा। तो 1 से लेकर इंफिनिटी हो जाएगी रेंज। हाँ मैं इधर, ये तो पहली बात तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो आप इसमें क्या बोलोगे, इनटू हो जाएगा। रेंज कोडोमेन के बराबर होता तो ऑन टू होता। अच्छा अब 1 1 मैनी 1 देखना है अपने को। यार ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, इवन पावर आपको दिखे तो समझ जाना कि मैनी 1 है। बेटा इधर देखो आगे हर कोई, हाँ यहाँ पे आप 2 डालोगे तो आंसर 5 आएगा। 2 स्क्वायर प्लस 1 5, -2 डालोगे तो भी 5 आएगा। 3 पे और -3 पे भी सेम वैल्यू आएगा। 4 पे और -4 पे भी सेम वैल्यू आएगा। ऐसे देख लो, है ना, 1 पे और -1 पर आपको आंसर मिलेगा, दोनों पर आंसर मिलेगा √2 के बराबर। 2 पर और -2 पर दोनों पर आंसर मिलेगा √5 के बराबर। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। यार देखो हर बार अपने को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर बार आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि आंख बंद करके आपने dy/dx मेथड लगा दिया, लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इवन पावर ऑड पावर देखकर आप समझ जाया करो। तो ये फंक्शन डेफिनेटली मैनी 1 होगा। जो फंक्शन 1 1 होता है उसको इंजेक्टिव बोलते हैं, तो मैनी 1 वाले को क्या बोलेंगे, नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव, ठीक है, मतलब मैनी 1 नॉट इंजेक्टिव। तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, इनटू, अच्छा फंक्शन आ जाएगा मैनी 1 इनटू, अच्छा मैनी 1 को अपन क्या बोलते हैं, नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉट इंजेक्टिव। और इनटू को क्या बोलेंगे, नॉट सर्जेक्टिव। तो नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव ऐसा लिख दो ना, लिख लोगे आप लोग, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ आर टू आर। थोड़ा स्पीड को मैच करना है ना, आप साथ में लिखते रहिए, मैं आपको लिखने का समय दूंगा लेकिन। अच्छा अभी टाइम क्या हो रहा है, मेरी घड़ी में तो 11:27 हो रहे हैं। आपकी घड़ी में क्या, रुको यार कहाँ गई घड़ी, सर 5:34। 5:34। अपना लेक्चर कब चालू हुआ था, 4:15, 5:15, 5:30। आई थिंक अपना टाइम जो है वो तो हो चुका है। आपकी कोई क्लास है क्या इसके बाद? नो सर। नहीं है, चलो 5 मिनट और पढ़ा देता हूँ, ठीक है, देख लो। चलिए एक चॉकलेट क्वेश्चन है मेरे पास, मतलब वो क्वेश्चन किसी ने सही कर दिया ना, मैं सही में चॉकलेट कुरियर करा दूंगा। खुद से सही करना है लेकिन, है ना, तो करीब कल ही कर पाएंगे अपन। ये तो खैर इजी क्वेश्चन, कोई भी कर लेगा। इसका रेंज होगा पाताल लोक से आकाश लोक। मेरे को तो ग्राफ भी याद है ना, आपको अगर ग्राफ याद है तो 1 1 मैनी 1 भी बता सकते हो आप आराम से, इफ यू रिमेंबर द ग्राफ। बट 5:45 तक है, ओके थैंक यू, थैंक यू, मैं जल्दी कंप्लीट कर देता। चलिए तो फटाफट करते हैं ना, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। तो डोमेन वगैरह मत निकालो, रेंज, रेंज इसका क्या आएगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और कोडोमेन, कोडोमेन आएगा ऑल रियल नंबर। मतलब रेंज इज इक्वल टू, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू तो डेफिनेटली है। ठीक है, दूसरा अब अपने को देखना 1 1 मैनी 1। यार मेरे को तो ग्राफ पता है इसका,
कल ही मैंने आपको ग्राफ बताया था, परसों भी बताया था मैंने आपको ग्राफ। तो ग्राफ इसका देखिए ऐसा होता है, ये पल भर के लिए 0 होता है और फिर ऊपर निकल जाता है। तो आप इसमें कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो 1 1 या मेनी 1 1 1, तो 1 1 एंड ऑन टू 1 1 ऑन टू। लेकिन दूसरा नाम जो है वो लिखना अपने को आना चाहिए। 1 1 को अपन बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को अपन बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, तो इसको आप बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो या इन्वर्टिबल भी बोल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या y इक्वल टू एक्स क्यूब का इनवर्स बनाना पॉसिबल है, तो आप बोलना यस बिल्कुल पॉसिबल है। इंजेक्टिव भी इन्वर्टिबल भी है, तो आप इसको इन्वर्टिबल भी बोल सकते हो, मतलब इसको इन्वर्ट करना पॉसिबल है। अभी इनवर्स कैसे निकालते हैं वो एक बड़ा टॉपिक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन करके एक बड़ा सा टॉपिक होता ही है हमेशा, तो अपन पढ़ेंगे। मान लो एक और मैं आपको देता हूँ, आर से लेकर आर तक। ये आर से लेकर आर हर बार नहीं होगा, हालांकि मैं आपको हर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो डिपेंड करता है। चलो अगले क्वेश्चन से चेंज कर देंगे इसको। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दे देता हूँ, मॉड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। अब देखो सिग्नम के 3 ही आंसर होते हैं, 1 -1 और 0। सबसे पहले अपन 1 1 मेनी 1 देख लेते हैं। रेंज निकालने के लिए फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन को डिफाइन पहले कैसे करेंगे, देखो जब भी आपके सामने मॉड आता है, मॉड के अंदर का मसाला क्या है, एक्स। तो मॉड के अंदर के मसाले के हिसाब से 3 बातें होगी। मॉड के अंदर का मसाला या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा। अभी 0 को अलग इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि इस बार सिग्नम भी है साथ में, समझ में आ रहा है। मॉडुलस तो 0 पर और पॉजिटिव नंबर पर सेम बिहेव करता है। अगर सिर्फ मॉडुलस होता तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देता, बट सिग्नम है इसलिए मैंने इक्वल टू 0 भी लगा दिया। अच्छा, पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड कैसे खुलता है, एज इट इज, तो मॉड एक्स खुलेगा एक्स के जैसे। और सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज 1, तो x इंटू 1 दैट इज x हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्टली x लिख दूं, है ना, काय को लफड़ा करना इतना। अच्छा, इस केस में 0 होगा बिकॉज सिग्नम ऑफ 0 इज 0। नेगेटिव नंबर का x होता है -x और नेगेटिव नंबर का सिग्नम होता है -1। चलो यहाँ 1 लिख देते हैं, ये x हो गया, ये 0 हो गया और ये फिर से x हो गया। अच्छा, तो आपका जो फंक्शन है वो हमेशा क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स और 0 पर y इक्वल टू 0। किसी ने नहीं सुना, ध्यान से सुनना है ना। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव डालोगे तो भी सेम आउटपुट आएगा, नेगेटिव डालोगे तो भी सेम आउटपुट आएगा और 0 डालोगे तो भी सेम आउटपुट आएगा। मतलब द लाइन y इक्वल टू एक्स, भाई साहब द लाइन y इक्वल टू एक्स कैसी दिखती है, ऐसी दिखाई देती है ये। The line y is equal to x is like this. ठीक है, अब ये ग्राफ तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 1 1 है। दिस ग्राफ इज डेफिनेटली 1 1। अच्छा, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी और इसकी कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स द फंक्शन इज ऑन टू। और अगर फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 एंड ऑन टू हो गया, खत्म। फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब 1 1 को अपन बोलते हैं इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन। मैंने दे दिया -π/2 से लेकर +π/2 डोमेन। अब डोमेन हो या डोमेन का सबसेट हो, दोनों चलता है, आपको उसका लोड नहीं लेना है। लेकिन यहां पर आपको जरूर कोडोमेन दिया जाएगा -1 से 1। ठीक है, और फंक्शन में आपको दे देता हूं, देखो यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब देखो मैंने यहाँ पे डोमेन पहले तो ये बताओ कि साइन x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो डोमेन दिया है वो -π/2 से π/2 दिया है, मतलब मैंने डोमेन का एक सबसेट दे दिया है। तो ग्राफ कट जाएगा, है ना, ग्राफ को काटना पड़ेगा। अभी ग्राफ को कैसे काटेंगे अपन देखते हैं। देखो पहली बात तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का ग्राफ बना सकता हूँ। और साइन एक्स का ग्राफ ना आपको -π/2 से π/2 तक बनाना है सिर्फ। तो पहली बात तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ये
ऐसा और कुछ ऐसा, और पीछे की तरफ भी आएगा ऐसा और ऐसा। ये sin x का ग्राफ होता है। दिस पॉइंट इज π/2 और ये वाला पॉइंट इज -π/2। आपको ग्राफ सिर्फ π/2 से -π/2 के बीच में चाहिए, मतलब हमें सिर्फ इतना ग्राफ चाहिए। ये वाला इनपुट के लिए ग्राफ कितना आएगा, इतना सा आएगा, ये रेड वाला हिस्सा आएगा बस। ठीक है, तो ये रेड वाला हिस्सा आएगा बस, तो बाकी बाकी जितना भी ग्राफ है वो हटा दूं मैं, पक्का। तो देखो ये ग्राफ मैंने हटा दिया बाकी का, तो मेरे पास कितना बचा, इतना सा ग्राफ बचा है बस। अब इतना सा जो ग्राफ है ये 1-1 है या मेनी वन है, आप देखकर बता सकते हो। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना भी खींच लो वो हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो दिस फंक्शन इज डेफिनेटली 1-1। ओके, अच्छा इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी इसकी -1 से 1। ये पॉइंट 1 पे आता है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, तो रेंज आ जाएगी -1 से 1। और कोडोमेन, कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन होता है, कोडोमेन आ जाएगा -1 से 1। अरे वाह, रेंज और कोडोमेन भी बराबर है, तो ये फंक्शन हो गया ऑन टू, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो फाइनली आ जाएगा 1-1 एंड ऑन टू। 1-1 को आप बार बार लिखो, जो इसका असली नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल। अगर आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो इसका मतलब आपको बहुत मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो समझ में आ गया है ना। आपको फंक्शंस चैप्टर में अब कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत मेजर पोर्शन जो है वो आपका कवर हो गया है। हाँ, लेकिन आप अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज भूल जाओगे। रिवाइज अच्छे से करना आज नोट्स। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, चलो यही सेम क्वेश्चन जो है मैं चेंज कर देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू sin x, लेकिन अब इनपुट जो है वो -1 से 1 है। पहले इनपुट कहां से कहां तक था, π/2 से -π/2। अच्छा π/2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, 1.57। π/2 कितना होता है, 1.57। अच्छा, तो है ना sin x का ग्राफ जो होगा, अभी और काटना है आपको, लेकिन अब अच्छे से। ये होता है sin x का ग्राफ। देखते हैं किसी का आंसर आया। अभी पिछली बार किसका आंसर आया था मैं देख लेता हूँ। प्रणव का आया था, आर्या, मानव, सबका सही था, अद्वैत, लावण्य, धनंजय। धनंजय का तो कुछ और आया था मैसेज, लेकिन हाँ ये sin x का ग्राफ होता है। आपको ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है, -1 से +1 तक। देखो इधर ये वाला पॉइंट क्या होता है, π/2। ये वाला पॉइंट क्या होता है, -π/2। अच्छा π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, 1.57। -π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, -1.57। और यहां पर कहीं आएगा 1, 1.57 के पहले आएगा ना 1, और यहां पर कहीं -1 आएगा। तो आपको ग्राफ बस इतने से इनपुट के लिए चाहिए, इतने से इनपुट के लिए जो आउटपुट आएगा वो यहां से लेकर यहां तक रहेगा। तो इतने से इनपुट के लिए इतना सा आउटपुट आएगा। गेटिंग इट। तो आपका जो ग्राफ बनेगा सिर्फ ऑरेंज वाला बनेगा। अब ये ब्लैक वाला पोर्शन हटा सकते हो, ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना सा ग्राफ बनेगा। अभी ये वाला ग्राफ जो है ना वो 1 तक भी नहीं जा रहा है, समझ रहे हो। अरे यार देखो, ये वाला हाइट है 1, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो ये चीज जो है 1 तक भी नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका रेंज जो भी आएगा -1 से 1 का सबसेट होगा, इतना दिख रहा है ना, -1 से 1 से छोटा होगा। -1 to 1 तो नहीं आ रहा है, इसका रेंज जो है वो यहां से ये वाला मैक्सिमम वैल्यू आएगा और ये वाला मिनिमम वैल्यू आएगा।
तो रेंज जो है ना वो इतना यहां से यहां तक नाचेगा, जो कि -1 से 1 वाली जो कोडोमेन है, कोडोमेन से छोटा है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन हो जाएगा इनटू। और ये ऑरेंज वाला ग्राफ 1 1 है या मेनी 1 है बताइए, सिर्फ ऑरेंज वाला ग्राफ देखना, ऑरेंज वाला ग्राफ 1 1 है या मेनी 1 है? 1 1 है, राइट, क्योंकि आपको दिख रहा है वो सीधा सीधा इंक्रीजिंग ग्राफ है, टर्न नहीं है उसमें, टर्न टर्न वाला हिस्सा है जो उसके पहले ही अपन ने उसको कट कर दिया है। तो ये 1 1 है इनटू एंड इट इज 1 1। तो 1 1 है मतलब इंजेक्टिव तो है ही, लेकिन ये इनटू है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव ऐसा लिखेंगे, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ग्राफ के साथ अपन खेलते कैसे? अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला, सेम क्वेश्चन -1 से 1 तक का ग्राफ है और ये जाएगा -1 से 1 तक। f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। बना पाओगे इसको? चलो करो अभी मेरे सामने देखते हैं। अभी साइन 2x से ध्यान रखना, मतलब अगर आप एक्चुअल में इनपुट जब -1 डालोगे ना तो ये -2 ले लेगा, और आप जब इनपुट 1 डालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ग्राफ जो है वो -2 रेडियन से लेके +2 रेडियन तक बनेगा। ठीक है, अपन डिग्री में नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे π/2 और -π/2 90 डिग्री होते प्लस माइनस के, लेकिन मैंने आपको लास्ट ईयर रेडियन पढ़ाते वक्त बोला था कि रेडियन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो नॉर्मल नंबर्स की तरह अपन एंगल्स को ट्रीट कर पाए। अब अपन एंगल को 1 -1 2 -2 से कंपेयर कर पा रहे हैं, है ना? अदरवाइज आपको सोचो बच्चों यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर आपने -1 लिखा है ना, -1 लिखा है यहाँ पे, तो आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना होता है। समझ में आ रहा है? और डिग्री में और नॉर्मल नंबर्स में फर्क होता है, बट रेडियंस और नॉर्मल नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा चलिए, sin 2x का ग्राफ बनाते हैं, sin 2x का ग्राफ बनाते हैं। इतना सा हिस्सा मैंने बना दिया और इसका पीछे जो आएगा वो ही आ जाएगा। अब देखो, आपको पहली बात तो -1 से 1 तक जाना है। कोई मुझे बताएगा ये वाला पॉइंट असल में होता क्या है? व्हाट इज दिस पॉइंट? एनीवन इन दिस क्लास? एनीवन? व्हाट इज दिस पॉइंट? sin 2x है। 3.1 पाई बोल रहे हो आप? ये sin 2x है भाई साहब, सबने सेम गलती कर दी लगता है। sin 2x है अगर, तो ये 2x इज इक्वल टू पाई है, 2x इज इक्वल टू पाई है, मतलब x इज इक्वल टू π/2। तो ये पॉइंट अभी π/2 है। ये आमतौर पर तो पाई हुआ करता था क्योंकि साइन पाई पर 0 होता था, लेकिन अभी इनपुट जो है उस समय sin x होता था सिर्फ, अभी इनपुट जो है वो 2x है। तो अब ये आधी वैल्यू पर पाई अटेन कर देगा, अगर अपन π/2 डालेंगे ना तो ही वो पाई अटेन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू हो जाएगा -π/2, मतलब 1.57 और -1.57 मैंने मार्क कर दिया है। अच्छा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? कोई भी मुझे बताएगा, व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी? π/4। हाँ, ये π/4 होगा। π/4 जो होगा वो 1 से छोटा होगा, π/4 डेफिनेटली 1 से छोटा होता है। तो π/4 और π/2 के बीचों बीच में कहीं 1 आएगा। आ रहा समझ में? तो ये वाला वैल्यू जो है वो π/4 है और ये वाला वैल्यू जो है वो -π/4 है। तो π/4 और π/2 के बीच में यहाँ कहीं 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये वाला पॉइंट से आपका ग्राफ यहाँ पर खत्म होगा और -1 यहाँ कहीं बीच में आएगा। मेरे को नहीं पता कहाँ एग्जैक्टली आएगा, बट रफली यहीं कहीं आएगा। तो यहाँ से आपका ग्राफ चालू होगा और यहाँ पर खत्म होगा। तो आपका ग्राफ बेसिकली
ऐसा बनेगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है ना वो बनेगा ग्राफ का। इस ग्राफ में टर्न आ गया, लेकिन देखो यहाँ पर हर कोई देखो, ये इतने से पोर्शन में ना टर्न आ गया, और टर्न आ गया तो ये मिनिमम हो गया। अरे देखो ना यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ये जो टर्न आता है ना, इसकी वजह से मिनिमम हो जाता है। तो ये रेड वाला पोर्शन जो है ना, बस वही है ग्राफ। अब आप सही बता रहे हो आंसर बाकी लोग। नाउ दिस ग्राफ इज मिनिमम, और ये ग्राफ मिनिमम तो है ही, लेकिन क्या ये ऑन टू इंटू क्या है बताइए? इसमें पूरा रेंज कवर हो जा रहा है? हाँ बिल्कुल, +1 और -1, -1 से +1 के बीच में नाच रहा है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू। मिनिमम एंड ऑन टू, मिनिमम को अपन क्या बोलते हैं? नॉट इंजेक्टिव। अरे 1 इंजेक्टिव होता है तो मिनिमम नॉट इंजेक्टिव। आराम से सोचा करो, कभी भी जल्दबाजी नहीं। ऑन टू मतलब क्या होता है? सर्जेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। हो गया खत्म। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस जो अब मैं आपको दे रहा हूं, देखिए द फंक्शन f 2 to infinity से लेकर y, कैपिटल Y है ना, कैपिटल Y एक सेट है डिफाइंड बाय f of x is equal to x cube minus 4x plus 5 is both one and on two if क्वेश्चन है a y belongs to R, b y is equal to R और b है 1 से लेकर इंफिनिटी। तुरंत आंसर दे दिया ए, क्या बात है, एकदम फॉर्म में बैठे हो क्या भाई मानव? तो सर क्वेश्चन लाओ, बस रोहित शर्मा की तरह छक्के मारेंगे। y इज इक्वल टू 5 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, करो ट्राई। ट्राई करो हर कोई। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आपका टाइम जो है अभी एक्चुअल में आप हो गया है, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। एफ आर से लेकर आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये पूरे फंक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज अपन ने पढ़ा है। तुमने आर तुरंत देख लिया। अच्छा 1 मिनट रुकना है ना, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? अच्छा एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है। ओके, इधर एक्स स्क्वायर कर लेना है ना, मेरे पास इरेजर आ नहीं रहा है। आ गया, स्क्वायर कर लो है ना। आप क्यूब के हिसाब से करोगे तो ए आएगा, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। क्यूब के हिसाब से करोगे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया है ना। गुड बाय टाटा वाला, ये वाला भी करो। एफ आर से आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17। हाँ अदिति, आपका आंसर सही है, 1 से लेकर इंफिनिटी इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। तेजस आपका भी आंसर करेक्ट है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 1, 2 एंड 3, ये तीनों आप लोग ट्राई करो। ठीक है,
फिर एक और क्वेश्चन है जिसको मैं चॉकलेट क्वेश्चन बोल रहा था, पता नहीं आप लोग करना चाहोगे या नहीं, कल करते फिर उसको अपन, है ना। चॉकलेट क्वेश्चन भी अगर मैं होमवर्क में दे दूंगा तो कर पाओगे? चलो देखता हूँ, एक दे ही देता हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत 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 शानदार क्वेश्चन। ठीक है, आजकल इसी इसी टाइप के क्वेश्चन से अपने पेपर भरे होते जेईई मेंस और एडवांस के। सो दिस इज एन एक्सेलेंट एक्सेलेंट क्वेश्चन, आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये। तो इफ द फंक्शन, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो, 2 मिनट का हो ही गया बस। इफ द फंक्शन f of x is equal to x square plus bx plus 3 is injective, आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम आर डी शर्मा फॉर वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 से लेकर x से लेकर 1, देन b lies in, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सेकंड -2 से लेकर इंफिनिटी, c -2 से लेकर 0। अब जिस बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है लास्ट ईयर वही कर पाएगा ये क्वेश्चन को, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, है ना। ये प्योरली लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो 2 लाइन में खत्म कर सकते हो, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा। और तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो, सब अपन सॉल्व करेंगे कल, ठीक है, सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। और कल अपन पढ़ेंगे परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड फंक्शनल इक्वेशंस। थोड़ा सा पीएनसी पढ़ लेना है ना, बेसिक आता ही है अपने को, ठीक है। कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि अपने को नहीं आता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ अपन भूल जाते हैं, बस थोड़ा रिवाइज करो, आ जाएगा। होमवर्क इज फ्रॉम आर डी शर्मा, इफ यू डोंट हैव आर डी शर्मा आई विल बी सेंडिंग यू पीडीएफ, तो कर लेना। अभी मैं आपको क्लास के बाद पीडीएफ भेजने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, आई विल बी लाइव फॉर अनदर फ्यू मिनट्स। सर कल लेक्चर होगा ना हमारा? कल नहीं होगा, रिलैक्स, कल पूरा दिन आप आराम करो। अगर आपका जेईई मेंस का एग्जाम है, पता नहीं मेरे को, पता नहीं शेड्यूल है या नहीं है, अगर है तो अच्छे से देना। एटमोस्ट में ये ट्राई कर सकता हूँ कि आपका एग्जाम जो रहेगा वो सुबह जल्दी हो जाए या एटलीस्ट दोपहर में हो जाए 2 से 5, आई विल ट्राई फॉर दैट। कल कोशिश करना कि आज HSC से भी दे देता हूँ, हाँ ठीक है। कोशिश करना कि आज पढ़ाई कर लो आप अच्छे से, और जो आपने गलतियां करी है वो ज़्यादा दोहराई नहीं उनको, है ना, रिपीट मत करना। रिजल्टिंग भेज देता हूँ, अरे हाँ यार वो तो मैंने भेजा ही नहीं आपको, आई विल सेंड यू दैट टू, ठीक है। वो जो आपका संडे को एग्जाम हुआ था ना, उसका तो भेजा ही नहीं मैंने। चलो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।